नहीं, वो ब्लंडर है, ठीक है, माइनस मिलेगा, हमारा समय निकल चुका, ठीक है। अरे सॉन्ग कल ही तो सुनाए थे भाई साहब, एक एक्स्ट्रा और सुनाया था आज की क्लास का। अरे गजब लीचड़ बच्चे हैं भाई, गजब लीचड़ बच्चे, ठीक है। हाँ, अरे कल ही तो एक एक्स्ट्रा सुनाया था, तुम्हारा मन भरेगा नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, तुम्हारा मन भरेगा नहीं। हाँ, क्लियर। केसरिया सुनेगा ये बच्चा, गा देते हैं। गला बिल्कुल खराब है, कोई मतलब कोई इमोशन नहीं है कि टीचर का गला खराब है, छोड़ दे टीचर को। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रहन सारी तेरी खैर मनाऊं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और आपके लिए अनाउंसमेंट है, जो लोग रिवीजन वाला प्लान आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम टुमारो, ठीक है, रिवीजन आपका लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, टुमारो। अब मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये किसको करने हैं, ठीक है। अगर आपका बैकलॉग है, ध्यान सुनना, ठीक है, बैकलॉग है, और किस टाइप का बैकलॉग भी दो टाइप के हैं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा वो वाला, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप रिवीजन लेक्चर्स देखिएगा, देख लीजिए, ठीक है, रिवीजन लेक्चर से आप कर लीजिएगा कि जो भी पढ़ा है वो क्रिस्प फॉर्म में, ठीक है। बैकलॉग है सर, कुछ कुछ छूट गया है, कुछ कुछ होता है वो नहीं, छूट गया है। अगर आपका कुछ कुछ छूट गया है तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अपने नॉर्मल लेक्चर से पढ़िए, आप नॉर्मल लेक्चर से अपना पढ़ाई करिए, ठीक है। अब जिनका नो बैकलॉग, सर हमारा कोई बैकलॉग नहीं है, सारे बच्चे ध्यान सुनना, जिनका कोई भी बैकलॉग नहीं है उनको क्या करना है, आपको अपने पीवाईक्यूज मेंस के करने हैं साथ साथ, ठीक है, मेंस के आपको करने हैं। दूसरी चीज, आपको अब मिलेंगे एडवांस के लेक्चर्स जो मैंने आपको बोले थे धीरे धीरे, ठीक है, तो वो आपको देखने हैं। मैं आपको एक और चीज प्रोवाइड करने के लिए मैंने आपको बोला था, वो भी मैं आपको करूंगा, ध्यान से सुनना। जिनका नो बैकलॉग है वो लोग ये करेंगे, रिवीजन लेक्चर्स टुमारो से आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। भाई देखो, वो क्रिस्प फॉर्म में आप कोई कहे सर मेरे को पढ़ने के बाद क्वेश्चन नहीं होंगे उससे, जिन्होंने पढ़ा है और वो कम टाइम में रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए ही है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल निल हैं और आपको चाहिए कि भाई मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे को आता भी नहीं है, तब आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए, आप अपने नॉर्मल लेक्चर्स देखिए बेटा, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लेक्चर्स में पूरा खुल के बताते हैं सारी चीजों को, ठीक है। अगर वही कहीं बोले कि 15 दिन में सर 5 दिन में आप मेरे को बता दो, तो मैं 5 दिन में पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा। अब जब नंबर ऑफ लेक्चर जो 8 महीने की पूरी कहानी है, वो अगर मैं 20-22 लेक्चर्स में अगर कंप्लीट कर रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्रिस्प करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको चाहिए कि नहीं डिटेल में भी बताना है, तो वो आपकी बेवकूफी, आप ऐसे आप ढूंढते रहिए, ठीक है। कोई भी टीचर्स को अगर नंबर ऑफ लेक्चर्स कम मिलेंगे तो वो मेन पॉइंट्स की बात करेगा, और नंबर ऑफ लेक्चर्स कम मिलेंगे तो वो और मेन पॉइंट्स पर आ जाएगा कि क्या चीजें थी, ठीक है। ये हो गया। अब बात आई सर स्कूल के, कुछ बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स होंगे, तो मैं आपको जल्द ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स, ठीक है, जो आपको स्कूल के लिए तैयार करने हैं, एंड डेरिवेशंस जो आपको स्कूल के लिए तैयार करनी है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये चीज दूंगा, तो प्लीज आप ये भी करना। आप कुछ बच्चे कहेंगे कि देखो यहां पर आपको घमंड की वाली भी बात है, ठीक है, घमंड वाली भी बात है। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, स्कूल तो मैं ऐसे ही पास कर लूंगा, और स्कूल में बेटा मैं सही बता रहा हूं, अगर आपने स्कूल ढंग से नहीं करा, लिटरली बता रहा हूं, आपके पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना घर पे, जो आपको इन्वायरमेंट होता है, वो आपके पेरेंट्स ही देते हैं। जब आप कहते हो मेरे को ये बुक चाहिए या ये टेस्ट कर सीरीज चाहिए, या मैं अपने दोस्त के घर जाके पढ़ रहा हूं, या ट्यूशन ज्वाइन करनी है, कुछ भी जो भी चीज है, वो आपके पेरेंट्स की रजामंदी से ही होता है, राइट। अब पेरेंट्स ने आपके साथ पूरा 1 साल इन्वेस्ट किया है, एंड दे एक्सपेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने फायदे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट दे डू एक्सपेक्ट कि आप अपने करियर में कुछ कर रहे हैं। और देखो
ये चीज हमेशा रहती है। 11वीं का रिजल्ट हमने जो भी चीज पढ़ी है, अब आपको कंसाइज, हर एग्जाम का तरीका अलग। जब आप सीयूईटी की तैयारी करते हैं सिलेबस वही है, लेकिन पढ़ने के लिए अलग चीजें हैं। जब आप जेईई मेंस की तैयारी करते हैं तो पढ़ने का सिलेबस वही है, करने का तरीका अलग है। जब आप एडवांस, सिलेबस वही है, क्वेश्चन का तरीका अलग है। स्कूल में सिलेबस वही है, लिखने का तरीका। तो आपको थोड़ा स्मार्ट एनालिसिस करनी है। तो स्कूल के मैं जितने भी आपके टॉपिक्स है उनका मैं बताऊंगा, जो भी आपका, और इसी स्कूल के बारे में हम लोग एक लेक्चर में वो डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि आपके क्या क्या है। इसको मैं लाइव ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग लाइव ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक है। या फिर जैसे हमारा ये वाला 2 लेक्चर है ना, 2 लेक्चर के बाद आखिरी में आधा घंटा हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, आप अपना स्कूल का, या फिर कईयों के स्कूल के एग्जाम्स आने वाले हैं, इसको कल ही मैं रिकॉर्डेड में ही दे देता हूं, फायदा तो होगा ना। फिर पता लगे मैं 2 दिन बाद कर पा रहा हूं, तब तक कई बच्चों के स्कूल में धराशाही हो गए बच्चे।